एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हवा को चीरती हुई कई सारी स्क्वाड्स जो होती है ये यहाँ पे आके लैंड होने लगी थी, जहाँ पे प्रिंसेस जो होती है वापस से अपने साथी गोंग से मिलती हैं दोबारा से। और फिर क्या था, प्रिंसेस जो होती है ये इनके साथ कोऑपरेशन को डिस्कस करती हैं और प्रिंसेस की बात को सुनने के बाद सभी स्क्वाड्स जो होती हैं ये टीम अप करने के लिए राजी हो गई होती हैं। तो जो लेन होता है ये कहता है कि क्या तुम लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि यहाँ पे आने से पहले जितनी भी सिटीज थी वो एकदम सुनसान पड़ी हैं और वहाँ पे जो एबरेशंस हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गायब हो चुके हैं। तो गोंग शेन सुन जो होता है बताता है कि हमारा भी ऐसी सिचुएशन से सामना हो चुका है। तो होली माउंटेन अकेडमी का लियान मैंने जो होता है ये कहता है कि मैंने तो सोचा था कि हमारा ही ऐसी सिचुएशन से सामना हुआ है। तो लीलो जो होता है कहता है कि तो क्या वो जो मिसिंग एबरेशंस हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सभी के सभी ही रेड स्टोन सिटी आ गए हों। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि यहाँ पे काफी पावरफुल एबरेशन है जो कि उन्हें एक साथ ले आया है। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो जो एबरेशन है वो हमारी प्रेजेंस से अच्छी तरीके से वाकिफ है, इसलिए वो हमारा सामना करने के लिए स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर लिया है। और ये जो डेविल की लेयर है तो देख के ऐसा लगता है कि हमें इसे पार करना ही होगा, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि रेड स्टोन सिटी के अंदर से डार्क ऑरा सा रिलीज हो रहा होता है। और फिर क्या था, ये जो टीम्स होती हैं ये एक साथ मिलके ही आगे बढ़ रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। और इस दौरान ये क्रिम्सन आर्मर जनरल के बारे में भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। और गेट तक आ जाने के बाद प्रिंसेस जो होती हैं ये भी परेशान होते हुए कहती हैं कि गाइस एक बारी जो हमने अंदर कदम रख दिया तो शायद हमारे पास लौट के जाने का कोई भी रास्ता ना बचे। और वैसे तो सभी लोग ही काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, जिसके बाद इन सभी की ही एक दूसरे से नजरें मिलती हैं। और फिर क्या होना था, इनके अंदर की जो है हिचकिचाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं बचती है। और सुंग जो होता है ये कहता है कि चलो उस एबरेशन के ग्रुप के साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक खौफनाक बैटल करते हैं। तो सभी लोग चीयर अप करते हुए कहते हैं कि हॉली माउंटेन एकेडमी चलो बढ़ते हैं। और क्लेमिटी रैंक टीम का जो कैप्टन होता है वो लीड लेता है और टीम्स जो होती हैं ये फिर एक साथ मिलके सिटी गेट में एंटर करती हैं। और अचानक से इन सभी के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठंडक सी महसूस होने लगती है। और ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि यहाँ की जो डार्कनेस है उसने इन लोगों को पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से कट कर दिया है। और जैसे ये लोग सिटी गेट का जो टनल है उसे पार करके अंदर आते हैं तो अचानक से अंदर का मंजर देख के इन लोगों के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो थम से जाते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्या सच में इस सिटी में इतनी ज्यादा चहल पहल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से आके चूज करिए और खरीद लीजिए, जबकि बच्चे जो होते हैं ये आपस में ही खेल रहे होते हैं। तो प्रिंसेस जो होती है आसपास के माहौल को देख के कहती है कि ये तो कितना ज्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट है। तो लूमिंग जो होती है कहती है कि प्रिंसेस गोंग ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस इल्यूजन में एसिमिलेट करने की एबिलिटी है, जिसका मतलब यह है कि जितने लंबे समय तक तुम यहाँ पे रुकोगे तो तुम धीरे धीरे करके इसका ही एक हिस्सा बनने लगोगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो प्रिंसेस जो होती है कहती हैं कि तो ऐसा दिखता है कि हमारे साथ जो कमजोर लोग आए हैं तो उनकी पावर कम होने की वजह से वो ज्यादा तेजी से इस इल्यूजन के साथ एसिमिलेट होंगे और ये जो कमजोर से रेजोनेंस मास्टर है इन सभी के मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि भले ही प्रिंसेस की बात इनको बुरी लगी है लेकिन ये इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस पर गोंग शेन सुन जो होता है कहता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने का जो सबसे ज्यादा सिंपल तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफिकेशन नोड को सेटअप करने का है। और एक बार जो प्यूरिफिकेशन एरे फॉर्म हो गई तो इस इल्यूजन को तोड़ पाना कोई बड़ा इश्यू नहीं रह जाएगा। तो ये जो बंदा होता है कहता है कि अगर सच में एक ग्रेट क्लेमिटी एबरेशन सच में इमर्ज होता है तो उसका सामना करने के लिए हम लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं। और जैसे ही हम सभी लोग मिलके उसे खत्म करेंगे तो ये जो इल्यूजन होगा ये भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये बेचारे बच्चे लोग जो होते हैं मतलब ये कमजोर से रेजोनेंस मास्टर ये कहते हैं कि ये जो क्लेमिटी रैंक के बिग शॉट्स हैं ये तो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। जिसके बाद टीम्स जो होती हैं ये लॉट्स को निकालती हैं और दो ग्रुप्स में बट जाती हैं, जिससे कि ये जल्द से जल्द प्यूरिफिकेशन डिवाइस को इंस्टॉल कर सके। इनमें से पहली स्क्वाड के अंदर प्रिंसेस गोंग शेन सुन जाओ बाई ली लियान मने होते हैं और कुछ
काफी इंपॉर्टेंट सी चीजों को डिस्कस करने के बाद ये दोनों ही ग्रुप्स जो होते हैं काफी तेजी से एक्शन में आ जाते हैं। जहाँ पे सुन जो होता है कहता है कि लीलो देखो हमने वापस से टीम अप कर ली है और देख के ऐसा लगता है कि हम कुछ काफी बड़ा करने वाले हैं। तो लूमिंग जो होती है इनसे कहती है कि हम जो रेजोनेंस मास्टर हैं तो हम अपनी जिंदगी को ही बचा लें, यही काफी बड़ी बात होगी और कम से कम किसी के ऊपर हमें बर्डन नहीं बनना है। तो सुन जो होता है इस पे भड़कते हुए कहता है कि तुम कमजोर सी लड़की, तुम्हें इतना भी ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए और अगर हमारा किसी मुसीबत से सामना हो जाता है और मेरी बात को ऐसे काटो मत, मेरी तरफ देखो। तो लूमिंग जो होती है भी चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम शक्ल से और अकल से दोनों से ही बंदर रहोगे। तो सुन जो होता है आसपास की सिटी के लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या ये लोग जो दिख रहे हैं ये क्या असली है या फेक हैं, और इनमें से मैं एक को पकड़ना चाहता हूँ जिससे कि मैं खुद इस चीज का पता लगा सकूं। और सुन की इन बातों को सुन के ये तीनों ही सोचते हैं कि ये तो सच में काफी लापरवाह सा बेवकूफ है जो ऐसे हालात में भी इन्हें उकसाने की हिम्मत कर रहा है। मगर तभी यहाँ पे एक फिगर को ये लोग जो होते हैं रुकने के लिए कहते हैं और लगता है कि भाई लोग अब असली एक्शन शुरू होने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।